चीनी 200 रुपए किलो, अवाम लुट गई, माफिया फिर जीत गया। पाकिस्तान में चीनी की कीमत एक बार फिर आसमान से बातें कर रही है। मार्केट जराये का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती है, जिससे मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने का खदशा है। इस खतरनाक इजाफे के पीछे कई अवामिल कार फरमा है, जिनमें मुनाफाखोर माफिया, हुकूमती गफलत और पॉलिसी की नाकामियां शामिल हैं। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया दिनों में चीनी के मसनूई बहरान और कीमतों में बिला जवाज इजाफे का नोटिस लेते हुए मुल्क की बड़ी शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये वही शुगर मिल्स हैं जिन पर माजी में भी कार्टेल बनाकर कीमतों को कंट्रोल करने और अवाम का इस्तेहसाल करने के इल्जामात लग चुके हैं। मुसाबकती कमीशन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह किया गया है कि शुगर माफिया ने कीमतों में मनपसंद इजाफा करके अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया। चीनी स्कैंडल का सबसे नुमाया इंकशाफ 2020 में उस वक्त हुआ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुगर सब्सिडी और बरामदात के हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया, जिसमें इंकशाफ किया गया कि चीनी की कीमतें जानबूझकर बढ़ा दी गई हैं और सब्सिडी के नाम पर अवामी पैसा मखसूस सरमायादार तबके को मुंतकिल किया गया। उस स्कैंडल में उस वक्त के कई बाअसर सियासी और कारोबारी शख्सियात के नाम सामने आए, जिनमें तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन, मोहनस इलाही और शरीफ खानदान की मलकियत में मौजूद शुगर मिल्स भी शामिल थी। उन शख्सियात पर इल्जाम था कि उन्होंने शुगर पॉलिसी से ज़ाती फवायद हासिल किए, जबकि अवाम चीनी के लिए कतारों में खड़े रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाकर बड़ा कदम जरूर उठाया, मगर अमली सतह पर माफिया के खिलाफ वो सख्त इकदाम न हो सके जिनकी अवाम को उम्मीद थी। वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ कीमतें मजीद बढ़ गयी, बल्कि जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी का सिलसिला भी न रुक सका। एक और पहलू ये भी है कि चीनी माफिया का नेटवर्क सिर्फ मिल्स मालकान तक महदूद नहीं, बल्कि उसमें हुकूमती अफसरान, सियासी सरपरस्ती रखने वाले सरमायाकार और बाज़ सरकारी इदारों के किरदार भी शामिल रहे हैं। यही वजह है कि हर दौरे हुकूमत में चीनी का बहरान वक्तन फवक्तन जन्म लेता रहा है, मगर किसी भी हुकूमत ने मुस्तकिल बुनियादों पर इस माफिया को तोड़ने में कामयाबी हासिल नहीं की। मौजूदा हालात में जब चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुँचने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, तो ये बात मजीद तशवीशनाक है कि हुकूमत की जानिब से इस मसले को अभी तक संजीदगी से नहीं लिया गया। रमजान या दीगर मजहबी त्योहारों से कबल चीनी के निर्खों में अचानक इजाफा अवाम पर एक और मुआशी बोझ डालने के मुतरादिफ होगा। कारोबारी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर मसाबकती कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न हुआ और शुगर मिल्स मालकान को कानूनी शिकंजे में न लाया गया, तो अवामी मसाइल मजीद गहरे हो जाएंगे। हुकूमती सतह पर जरूरी है कि चीनी माफिया के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाए और मसनूई महंगाई के खिलाफ कौमी सतह पर जामे पॉलिसी अपनाई जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे बहरानों से बचा जा सके।